बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्दी लाइफ से मैं आपके साथ डॉक्टर यास्मीन आतिफ़। आज जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करना चाह रही हूँ वो प्रेगनेंसी से मुतालिक है कि ख़वातीन अक्सर परेशान रहती हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी में किस तरह की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, क्योंकि प्रेगनेंसी एक नेचुरल अमल है और इसमें औरत के अंदर फ़िज़िकली बहुत सारे चेंजेस आते हैं और इसमें बहुत सारी जगहों पर मुख्तलिफ़ ख़वातीन की कैफ़ियत मुख्तलिफ़ होती है। और उनकी अपनी डिज़ायर्स होती हैं, अपनी टेस्ट बड जो है वो सबके डिफरेंट वर्क कर रहे होते हैं। किसी को कुछ खाने का दिल कर रहा होता है, बाज़ औक़ात कुछ ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइस और चटपटा, मिर्च मसाला, सिट्रस फ्रूट, ये इन सब चीज़ों की ख़्वाहिश कर रही होती हैं और कहीं जो है वो स्वीटिश टेस्ट जो है ना वो उनका डेवलप हुआ हुआ होता है और उनको मीठी चीज़ों की तलब हो रही होती है। तो ये हर किस्म की ख़वातीन में उनके मिज़ाज के मुताबिक होता है। दूसरी बात ये कि मैं आपको आज ये बताऊँगी कि प्रेगनेंसी में आपको कौन-सी ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए, कौन-सी आपके लिए हेल्दी हैं और कौन-सी अनहेल्दी हैं। देखिए, सबसे पहले अपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, जिसमें नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना है। थोड़ी-सी हम इसमें रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड बात कर लेंगे, जो एक स्नैक्स का टाइम होता है, मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बताऊँगी। तो देखें, जो दिन का पहला मील है, जो हमारा नाश्ता, वो किसी भी एक पर्सन के लिए कि सुबह उठने के बाद उसका पहला जो मील होता है वो नाश्ता उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो प्रेग्नेंट औरत होती है उसके लिए सुबह नाश्ते में आप प्रेगनेंसी में ये सोच रहे होते हैं कि ऐसी कौन-सी चीज़ ली जाए या फिर डायरेक्ट ब्रेड से शुरुआत कर दी जाती है या पापे ले लिए जाते हैं या बेकरी के बिस्किट ले लिए जाते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों पर ध्यान ना दें और आप कोशिश कीजिए कि चपाती, रोटी और नॉर्मल जो सालन बना हो, वेजिटेबल वग़ैरह जो भी सब्ज़ी, दाल आपके घर में जो भी बनी है, कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग का नाश्ता उससे हो। दूसरी बात ये कि अगर आपके जो डिज़ायर्स हैं वो चेंज हुए हुए होते हैं, तो आप ये कर सकती हैं कि देखें, प्रेग्नेंट औरत के लिए बॉयल एग का यूज़ बहुत ज़रूरी है। एग आप किसी भी शक्ल में ले लीजिए, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार जो है वो एक बॉयल एग है। तो 2 बॉयल अंडे एक प्रेग्नेंट औरत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपसे 2 नहीं खाए जाते तो आप 1 ले सकती हैं, लेकिन वीक में 2 से 3 दफ़ा प्रेग्नेंट औरत को बॉयल अंडे लेने चाहिए। या फिर अगर आप इनको लेते-लेते आपका दिल भर जाता है, तो आप ये काम कर सकते हैं कि दलिया का इस्तेमाल कीजिए। दलिया, उसमें आपकी चॉइसेस हैं। आप दलिया गंदम का भी ले सकते हैं, जौ का भी ले सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि उसको किस तरह लें? तो आप उसमें प्लीज़ एकदम ही मतलब अर्ली मॉर्निंग उसमें कोई स्पाइस इस तरह की चीज़ें ऐड ना करें। आप उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाने के लिए उसमें दूध का ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ लोग बिल्कुल फीका पसंद नहीं करते, तो आप उसको मीठा करने के लिए उसमें खजूरें ऐड कर सकते हैं, उसमें बनानास ऐड कर सकते हैं, उसमें दूसरे नट्स ऐड कर सकते हैं, ताकि वो आपकी ग़िज़ा जो है वो सुबह आपको एक न्यूट्रिशियस फूड मिले। फिर बाज़ औक़ात कुछ लोगों को पराठा खाने की आदत होती है, तो आप पराठा हफ़्ते में 1 दफ़ा ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये रहे कि बहुत ज़्यादा तेल या घी में डूबा हुआ ना हो। अब हम दिन के खाने की तरफ आ जाते हैं। देखिए, दिन का खाना जो है वो प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए। प्रोटीन अ, लोग नॉर्मल लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि प्रोटीन बहुत सारी दालों में भी है, चिकन में भी है, जो चिकन से आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन मिलती है। तो आप चिकन का इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो शोरबे वाला सालन हो या स्टीम की हुई चिकन हो और बीफ और मटन से भी आपको मिलेगा, लेकिन अगर कुछ ख़वातीन बिफ़ोर प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा वेट पहले से ही रखती हैं, तो वो बीफ और मटन का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि अगर वो मटन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगी, तो ऑलरेडी वो मज़ीद वेट गेन करेंगी। और बाज़ औक़ात जो बेबी शुगर होती है, जो प्रेगनेंसी के दौरान गेस्टेशनल शुगर बाज़ औक़ात डायग्नोस हो जाती है कुछ ख़वातीन को, तो वो उसमें भी अच्छा नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि चिकन का इस्तेमाल दोपहर के वक़्त ज़्यादा हो, ताकि आप उससे बेहतर तरीके से प्रोटीन की मिकदार हासिल कर सकें। या फिर अगर एक वक़्त ऐसा है जो आपको दिल नहीं चाह रहा, तो आप किसी फ्रूट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ऐसा टाइम है कि देखें, जो एक नॉर्मल पर्सन होता है उसको भी 3 से 4 घंटे में भूख लग जाती है। जो आपका वर्कआउट होता है, जो आप दिन भर हार्ड वर्किंग कर रहे होते हैं, उसमें 3 से 4 घंटे के बाद एक किसी भी पर्सन को भूख लगती है। लेकिन प्रेग्नेंट औरत क्योंकि ऑलरेडी उस पे एक और बॉडी डिपेंड करना शुरू हो जाती है, तो जो न्यूट्रिशन है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही होती है। तो उस वक़्त उस प्रेग्नेंट औरत को 2 से ढाई घंटे में भूख लगना शुरू हो जाती है। तो अब दोपहर के खाने के बाद जो एक टाइम होता है शाम 4 से 5 बजे का टाइम, तो उसमें ऑलरेडी ध्यान उस तरफ चला जाता है कि हम कोई तली हुई चीज़ खा लें, स्नैक्स की तरफ, जैसे
बेकरी के बिस्किट्स हो गए या पैकिंग वाले बिस्किट्स हो गए या समोसा रोल चॉकलेट्स वगैरह, तो प्लीज़ इन चीज़ों को छोड़कर आप इस वक्त स्मूदी का यूज़ कर सकते हैं, दूध दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध और दही से बनी हुई किसी चीज़ का, लस्सी का इस्तेमाल, स्मूदी का इस्तेमाल, कोई लाइट सी सूजी की खीर या साबूदाना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आप एक मुट्ठी से लेकर कोई ड्राई फ्रूट उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ड्राई फ्रूट से आपको ओमेगा 3 मिलता है और फिर फ़िश से भी मिलता है। तो यहाँ पर बात आती है कि फ़िश आप फ्राई फॉर्म में ना लें, फ्राइड फॉर्म में इसको इस्तेमाल मत कीजिए। आप कोई फ़िश का पीस स्टीम करके भी ले सकते हैं, जिससे आपको ये फैटी एसिड्स मिलते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हेल्दी चीज़ों की ही सिलेक्शन करें और जिससे एनीमिक होने का ख़दशा ना हो। एनीमिक यानी खून की कमी ना हो। एनीमिया जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और देखिए, सप्लीमेंट्स यहाँ पे डॉक्टर जो आपको रिक्वायरमेंट सप्लीमेंट्स की जो एक ख़वातीन के लिए जो होती है वो आपको पूरी करनी है। बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि भाई आप सप्लीमेंट्स ना लें, मेडिसिन्स ना लें, इनमें केमिकल्स होता है और आप सिर्फ ग़िज़ाओं से अपनी न्यूट्रिशन जो है वो पूरी करें, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि प्रॉपर तरीके से हमें ग़िज़ा से भी डेली बेसिस पे हमें वो न्यूट्रिशन और वो सप्लीमेंट्स नहीं मिल रहे होते। तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आपको मेडिसिन्स रिक्वायरमेंट होती हैं, जो एक बेबी के मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको वो मेडिसिन ही प्रोवाइड कर सकती है। क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा स्पाइस या तली हुई चीज़ें लेते हैं तो बहुत सारी ख़वातीन हार्ट बर्न का शिकार होती हैं और वो शिकायत कर रही होती हैं कि उन्हें मैदे में जलन हो रही है और उन्हें सीने में एसिडिटी की शिकायत हो रही होती है या उनका मुँह का टेस्ट जो है वो कड़वा होता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि तली हुई चीज़ों से दूर रहें और जो बेकरी की चीज़ें हैं, जो फ़ास्ट फ़ूड हैं, इनको अपने आप से दूर रखिए। अब यहाँ पर रात के खाने की बात करते हैं कि देखें, दालें, ग्रेन्स, जो बीजें और दालें हैं, इनमें बहुत ज़्यादा वाफ़िर मिक़दार में प्रोटीन होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप रात के वक़्त दाल, रोटी का इस्तेमाल, दाल का इस्तेमाल, चावल का इस्तेमाल, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि रात के टाइम ग़िज़ा जो हो वो बहुत सादा और हल्की हो, ताकि वो प्रॉपर तरीके से हज़म भी हो जाए। और ये कोशिश कीजिए कि रात का खाना अर्ली टाइम में खा लिया जाए। बाज़ औक़ात लेट नाइट खाना खाते हैं और फिर आपको हार्ट बर्न शुरू हो जाता है और फिर ऊपर से आप ये फ़िज़्ज़ी ड्रिंक्स और पेप्सी और कोक और कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स का यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों का इस्तेमाल ना कीजिए और जंक फूड्स आप जितने ज़्यादा लेंगे, चिप्स वग़ैरह, फ्राइज़, ये चीज़ें आप जितनी ज़्यादा लेंगे, उतना ही आपकी तबीयत पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि जो आपको डॉक्टर टाइम टू टाइम आपके ट्राइमेस्टर के हिसाब से सजेस्ट करे, आप उस पर प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिए और अपनी हेल्थ को बेहतर बनाइए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने आपको डाइट पैटर्न बताया है, तो इंशाअल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल होगी और मैं इंशाअल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके पास आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।